हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 11 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। उस पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइप 2 का क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी तरह से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर वो देखते हैं, अब टाइप 3 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। हमको दोनों चीज निकालना है। z दिया हुआ x प्लस 2y, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा क्या है x प्लस 2y, जिसको हमको मीन z भी निकालना है और मैक्स z भी निकालना है। s इन द सब्जेक्ट टू कंस्टेंट क्या दिया हुआ है x प्लस 2y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 100, 2x माइनस y लेस देन इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस y लेस देन इज इक्वल टू 200। यहाँ पे जो कंस्टेंट की जो संख्या है वो कितने हैं, 3 है। और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या दिया हुआ x एंड y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, मतलब x भी पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव है। हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? सबसे पहला काम क्या होता है कि दिया गया जो कंस्टेंट है उसका हम लोग क्या लिखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, ये हो जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, फिर हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 200। 3 इक्वेशन था। अब क्या करेंगे, तीनों के लिए हम लोग को क्या करना है, अलग अलग पॉइंट कंसीडर करना है। और पॉइंट लेकर के क्या करेंगे, जो कोऑर्डिनेट प्लेन में जो इसको प्लॉट करेंगे। लेते हैं फ्रॉम 1, ये कितना है x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, ये हो जाएगा पुट x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 50। देयरफॉर ये जो मेरा पॉइंट हो जाएगा 0 50 एंड फिर से पुट करते हैं वर y इज इक्वल टू 0। यदि इसमें y का वैल्यू 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 100। अब देयरफॉर इसमें जो मेरा पॉइंट आया है, ये मेरा पॉइंट क्या आ गया 100। अब हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है इक्वेशन नंबर 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। या इक्वेशन को देखकर हम लोग बता सकते हैं इसका जो हम लोग का स्ट्रेट लाइन होगा वह ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है वो 0 के बराबर है। तो क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देयरफॉर मेरा एक पॉइंट आ गया 0 0। अब यदि फिर से y का वैल्यू 0 पुट करें, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और फिर से मेरा पॉइंट 0 0 मिलेगा, वह क्या हो जाएगा सेम पॉइंट हो जाएगा। मतलब एक ही पॉइंट से हम लोग को यूनिक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, एक हम लोग दूसरा पॉइंट कंसीडर करते हैं। अपने मर्जी से आपको जो करना है वो पुट कर सकते हैं। तो पुट क्या करते हैं, x इज इक्वल टू आप कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 वो भी रख सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आपकी मर्जी। लेकिन थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे गौर करना है। देखिए इधर मेरा पॉइंट कहाँ जा रहा है 100, इधर कितना है 50, और इधर हम जाएंगे इक्वेशन नंबर 3 में x का वैल्यू 0 रहेगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 200, मतलब 200 पॉइंट तक उधर जा रहा है। यदि हम x का वैल्यू यहाँ पे 1 2 लें तो भी गलत नहीं है, लेकिन तो आपको फिर वहां से क्या करना होगा, जो ग्राफ पेपर बनाएंगे तो वहां पे हम लोग को पॉइंट को लोकेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 100 200 तक गया है, 50 तक गया है, उसमें हमको उस ग्राफ पेपर में 1 2 को ढूंढना बहुत मुश्किल है। और 1 2 के स्केल से डिफरेंस यदि हम उसको मेजरमेंट का स्केल को कंसीडर करेंगे तो हम लोग को 200 तक जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्राफ पेपर क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में यहाँ पे 1 2 भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं ताकि हमको इसी पॉइंट के अलग इर्द गिर्द में मेरा को पॉइंट मिल जाए। तो क्या करते हैं, x का वैल्यू ले लेते हैं 50। x का वैल्यू यदि 50 लेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 50 देन y हो जाएगा कितना 100। देयरफॉर ये जो मेरा पॉइंट क्या हो गया 50 100। फिर से बोल रहे हैं यहाँ पे x और y का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ 50 इसलिए रखे हैं ताकि जो है ये जो पॉइंट मेरा आ रहा है वह इसी के इर्द गिर्द में आया, ताकि उसका हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे इसका हम जो क्या कर सकते हैं, लोकेट बढ़िया से कर सकते हैं।
अब लेते हैं फ्रॉम 3, ये मेरा क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, तो पुट x इज इक्वल टू 0, देन y का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, देयरफॉर ये जो मेरा पॉइंट हो गया 0 200 एंड अगर यदि पुट कर दें y इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, देयरफॉर ये जो मेरा पॉइंट हो जाएगा 100 0। हम लोगों का क्या हो चुका है, तीनों लाइन के अनुसार जो है मिनिमम 2 पॉइंट हम लोगों ने क्या किया है कंसीडर कर लिया है। अब क्या करते हैं हम लोग ग्राफ बनाएंगे। यह ग्राफ बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट, बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है इक्वेशन की संख्या 3 है। अभी हम लोगों ने जितना क्वेश्चन डिस्कस किया था वो उसके आता उसमें 2 कंस्टेंट का था। एग्जाम में जो आता है क्वेश्चन 90% चांस रहता है कि 2 ही कंस्टेंट में पूछता है। जब कभी जो है पूछ देता है 3 कंस्टेंट में, तो 3 कंस्टेंट सीख जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो क्या करते हैं इसको पहले हम लोग बनाते हैं। इधर हो जाएगा x डैश y डैश ओरिजिन। हम लोग क्या करते हैं कि जो स्केल जो कंसीडर करते हैं वो 50 का कर लेते हैं, क्योंकि इधर जो है 50 है, इधर भी 50 है, तो उसी का इर्द है 50 का ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा इधर 50 100 150 200 250, इधर भी ले लेते हैं, ये जाएगा 50 100 150 ये 200, फिर हो जाएगा 250। एक पॉइंट हम लोग इधर भी कंसीडर कर लेते हैं। हालांकि इधर हम लोग का जो नेगेटिव पॉइंट नंबर नहीं आया है, हम लोग को इधर से मतलब नहीं है, फिर भी एक पॉइंट हम लोग इधर कंसीडर कर लेते हैं। क्या है 0 50 100 0 0 50 ए पॉइंट 100 0 ए पॉइंट 0 50 100 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे, ये मिला दिए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं दूसरा क्या है 0 0 50 100, ये हो गया 0 0 ओरिजिन 50 और 100 देखा जाए 50 और 100 तो कुछ यहाँ पे आएगा पॉइंट। अब क्या करते हैं दोनों को क्या करना है मिला देना है। ये हो गया मेरा लाइन नंबर 2। तीसरा क्या है 0 200, ये मेरा 0 200, फिर कितना है 0 200 100 0 यहाँ मतलब अब हम लोग क्या करेंगे इसको मिला देंगे। ये हो गया मेरा लाइन नंबर 3। ये लाइन नंबर क्या हो गया 3। कोई जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे साथ में रहे, हो सकता है कि डिफरेंट पॉइंट भी हो सकता है। अब क्या करते हैं आप लोग क्या करेंगे कि इसको जो है हम लोग पुट करेंगे, देखेंगे कि इसके लिए कॉमन रीजन क्या आता है। अब देखिए ये जो लाइन नंबर 1 और 3 क्या है ओरिजिन से तो पास नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो लाइन नंबर 2 किससे पास कर रहा है ओरिजिन से पास कर रहा है। तो यदि हम लोग को बोला जाए कि कोई एक कॉमन पॉइंट कंसीडर करने के लिए, क्या बोल रहे हैं यदि बोला जाएगा कॉमन पॉइंट कंसीडर करने के लिए, तो वो पॉइंट मेरा जो ओरिजिन को कंसीडर नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि सेकेंड लाइन जो है किससे पास कर रहा है ओरिजिन से कर रहा है। हाँ 0 0 जो अलग, जब हम तीनों लाइन के लिए अलग अलग पॉइंट कंसीडर करेंगे तो 0 0 मेरा पॉइंट हो सकता है किसके लिए लाइन नंबर 1 और 3 के लिए, लेकिन जो 2 के लिए वो नहीं होगा क्योंकि 0 0 को उसी लाइन पे लाइज कर रहा है। तो कोई एक सेपरेट कोई एक पॉइंट कंसीडर करते हैं
और देखते हैं उसका सॉल्यूशन जो है, उसका जो है कॉमन रीजन जो है किधर आता है। तो कोई पॉइंट है, बहुत सारा आर्बिट्री, बहुत सारा पॉइंट है जो तीनों में से किसी भी लाइन में करा है। इधर बहुत सारा पॉइंट है, इधर है, इधर है, इस एक्सिस पे है, बहुत सारा पॉइंट है। कोई एक पॉइंट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं जो तीनों में कहीं भी लाइज नहीं करता है। तो क्या करते हैं, कंसीडर अ पॉइंट, एक पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं वह पॉइंट क्या है 50 0, इसी को मान लेते हैं 50 0, पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशंस, दिया गया इन इक्वेशंस में क्या करेंगे, उसको हम लोग पुट करेंगे। तो क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का जो करस्पॉन्डिंग इन इक्वेशन है उसमें हम लोग पुट करते हैं। ये कितना है, x प्लस 2y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 100, x का वैल्यू है 50 प्लस y का वैल्यू 0, 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 100, जो क्या 50 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 100। ये क्या ट्रू है कि फॉल्स, 100 से 50 बड़ा होता है क्या, नहीं बड़ा होता है। ये स्टेटमेंट मेरा क्या रहा है, फॉल्स। अब लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 का जो कॉरस्पॉन्डिंग इन इक्वेशन है वो कितना है, 2x माइनस वाई लेस देन इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना है 50, y का वैल्यू 0 लेस देन इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 100 लेस देन इज इक्वल टू 0। क्या यह स्टेटमेंट सही है, क्या है, 100 से 0 बड़ा होता है क्या, नहीं, यह स्टेटमेंट भी मेरा क्या आ गया, फॉल्स। अब लेते हैं फ्रॉम 3, इक्वेशन नंबर 3 का जो कॉरस्पॉन्डिंग इन इक्वेशन क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई क्या है लेस देन इज इक्वल टू 100। तो x का वैल्यू हम लोग कितना पुट करेंगे 50, y का वैल्यू 0 हो जाएगा 200, तो हो जाएगा 100 लेस देन इज इक्वल टू 200। अब देखते हैं 100 क्या 100 से 200 बड़ा होता है, हाँ होता है, मतलब ये स्टेटमेंट मेरा क्या आया है, ट्रू आया है। अब हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, तो रीजन को सेड करेंगे। पहले डिसाइड करते हैं इसका एरो किधर जाता है। तो देखते हैं लाइन नंबर 1 के लिए वो क्या हुआ, स्टेटमेंट फॉल्स आया, लाइन नंबर 1 ए है। और जो पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर किया क्या है, इस पॉइंट को कंसीडर किया है, एक पॉइंट 50 0 को कंसीडर किया है। लाइन नंबर 1 के लिए ये फॉल्स आया है, मतलब इसका सेडिंग इस पॉइंट की तरफ ना होकर उसका अपोजिट साइड होगा। तो इसका सेडिंग चल जाएगा ऊपर साइड, ए भी ऊपर तरफ, ए भी रीजन ऊपर तरफ, ए भी ऊपर तरफ। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। सेकंड जो है वो क्या है, ए भी फॉल्स है। सेकंड जो लाइन मेरा ए गया है उसके लिए पॉइंट किस साइड है, इस साइड है। अब जो क्या फॉल्स आया, मतलब उसका सेडिंग इस ओर नहीं बल्कि इस पॉइंट के ऑपोजिट साइड होगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ, ए एरो भी ऊपर की तरफ, ए एरो ऊपर तरफ, ए भी ऊपर तरफ। यहां तक कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या आया है, स्टेटमेंट मेरा ट्रू आया है, मतलब वह जो पॉइंट जो है वो लाइन नंबर 3 को क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई किया है। मतलब तीसरा लाइन के लिए ये मेरा थर्ड लाइन है, लाइन नंबर 3, उसके लिए पॉइंट 50 0 किधर है, इस साइड है, और उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब सेटिंग क्या होगा, इसी पॉइंट की तरफ होगा, मतलब इसके लिए पॉइंट इस साइड है, ये हो गया इस साइड, एरो एरो। अब ध्यान से देखा जाए तो इसका हम लोग क्या देखेंगे कि इनको कॉमन रीजन ढूंढना है, मतलब तीनों का एरो कहां पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं इस रीजन में देखा जाए तो ये यहाँ 36 का आंकड़ा है, तो ये रीजन तो कैंसिल, इसके नीचे जो भी कैंसिल। जब ये रीजन जो है, अब इसके लिए क्या है, ये रीजन ऊपर जा रहा है लेकिन इसके लिए क्या है, वो ऊपर नहीं जा रहा है, ये भी कैंसिल। इसमें देखिए तो ये मेरा क्या हो रहा है, 3 के लिए आ रहा है, अब लेकिन क्या है 2 के लिए इधर नहीं आ रहा है, ये कैंसिल। इसमें देखा जाए, ये छोटा वाला पार्ट में देखा जाए इसमें, तो देखिए ये जो है लाइन नंबर 3 के लिए रीजन तो आ रहा है लेकिन 1 के लिए क्या ऊपर जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल। ये जो छोटा स्मॉलर रीजन जो बन रहा है उसमें देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, लाइन नंबर 2 के लिए एरो तो ऊपर तरफ है लेकिन 1 के लिए क्या नीचे तरफ है, क्या नहीं ऊपर तरफ है, तो ये भी रीजन क्या हो गया, कैंसिल। हम लोग देखते हैं इस साइड, देखिए ये जो लाइन नंबर 3 के लिए क्या इधर है, वो तो इधर का जितना पोर्शन होगा इस साइड में वो मेरा क्या हो जाने वाला है, कैंसिल हो जाना, कॉमन नहीं आएगा।
देखिए तीनों का एरो कहाँ पे मिल रहा है, देखिए इसका एरो जो है लाइन नंबर 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, ये पोर्शन जो मेरा मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा इधर ये पोर्शन टोटल मेरा क्या आने वाला है, कॉमन आ रहा है। देखिए तीनों का एरो क्या है, एक ही तरफ। अब जो है लेकिन क्या ये रीजन मेरा कॉमन होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए दे रखा है क्या है, x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, मतलब सॉल्यूशन मेरा कौन सा क्वाड्रेंट का होगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो ये मेरा कौन सा पोर्शन में आ जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सिर्फ इसका रीजन कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही सॉल्यूशन होगा, मेरा कॉमन रीजन आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन है उसको क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं। आप लोग एग्जाम में रेड पेन का इसका यूज नहीं कीजिएगा, हम थोड़ा सा इसको जो है अट्रैक्टिव लगने के लिए इसको हम इस तरह जो है कर दे रहे हैं। ये मेरा रीजन क्या आ गया, कॉमन। अब देखा जाए ये जो रीजन कॉमन आया है कौन कौन से पॉइंट से घिरा हुआ है। देखिए एक जो मेरा पॉइंट नजर आ रहा है, तो एक पॉइंट मेरा ये है, ये पॉइंट इसको मान लेते हैं ए पॉइंट है एक जिसका, इसको मान लेते हैं बी जिसका कोऑर्डिनेट पता नहीं। ये पॉइंट है सी, मान लेते हैं सी, इसका भी कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है, लेकिन यदि गौर से देखिएगा तो उसका भी कोऑर्डिनेट हमको पता है, बताएंगे बनाने के बाद। ये क्या है, ये जो है इसका कोऑर्डिनेट कितना है, ये है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं डी। तो मेरा फिजिबल रीजन क्या मिल रहा है, ए बी सी डी ए, लेकिन हमको ए और डी का कोऑर्डिनेट पता है लेकिन बी और सी का कोऑर्डिनेट पता नहीं है। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, जो है बी और सी को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बी का कोऑर्डिनेट पता करते हैं और सी का कोऑर्डिनेट पता करते हैं। अब यदि ध्यान से देखिएगा तो बी का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने के लिए कौन कौन से लाइन को सॉल्व करना होगा वो आप बढ़िया से देख रहे होंगे। देखिए ये बी पॉइंट जो है इसको कंसीडर किए हैं, वो कौन कौन से लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये मेरा लाइन इधर गया है, लाइन नंबर 1, ये मेरा क्या है लाइन नंबर 2, मतलब लाइन नंबर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, मतलब उसका बी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो हो जाएगा क्या चीज, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो 1 एंड 2 इक्वल इक्वेशन क्या था, 1 2, ये मेरा इक्वेशन था, ये था 1, ये था 2, ये था 3, यही मेरा इक्वेशन था। अब क्या है, इन दोनों को सॉल्व करें, क्या करेंगे, करते हैं इसको जो है लाइन नंबर 1 में ऐड कर देते हैं, इससे इसको लाइन नंबर 2 को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड कर देते हैं। तो हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ऐड करेंगे कैंसिल हो गया तो हो गया 5x इज इक्वल टू 100, therefore x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया 20, x का वैल्यू 20। अब इसका वैल्यू जो है आ तो 1 में आ तो 2 में, दोनों में से किसी में पुट कर देते हैं। यदि x का वैल्यू 1 में पुट करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 2y इज इक्वल टू 100, तो होगा 2y इज इक्वल टू कितना 80, therefore y इज इक्वल टू कितना हो गया 40। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, therefore क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 40 एंड क्या हो जाएगा therefore पॉइंट क्या हो जाएगा b का कोऑर्डिनेट पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा 20 40। b का जो लाइन नंबर 1 एंड 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है b, इसका जो कोऑर्डिनेट मेरा मिल गया है कितना, इसका कोऑर्डिनेट है 20 एंड 40। अब क्या करेंगे, अब किसका कोऑर्डिनेट चाहिए, c का कोऑर्डिनेट चाहिए। अब देख सकते हैं c जो है वो c जो पॉइंट है वो कौन कौन से लाइन का इंटरसेक्शन है। तो देखिए ए लाइन मेरा कौन सा है लाइन नंबर 3, ये जो लाइन क्या है लाइन नंबर 2, मतलब 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, करते हैं सॉल्विंग इक्वेशंस कितना है 2 एंड 3, 2 एंड 3 को क्या करते हैं सिंपली दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 प्लस 3,
ये हो गया मेरा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, ये होगा इतना, ये हो जाएगा कितना 4x इज इक्वल टू 200, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। x का वैल्यू 50, इन दोनों में से किसी में x का वैल्यू रखेंगे, यदि 2 में रखेंगे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 50 रखेंगे तो हो जाएगा 2 into 50 तो हो जाएगा 100 माइनस y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 100, तो हो गया देयरफॉर y मेरा कितना हो गया 100, एंड देयरफॉर क्या होगा पॉइंट, कौन सा पॉइंट की बात करें C का, उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 50 100, इसका कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो गया 50 100। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 50 100 आ गया है। आप पहले ही बोले थे इसका कोऑर्डिनेट हमको पता है, कैसे पता किए थे भाई, जब वो लाइन नंबर 2 में जो पॉइंट कंसीडर किए थे हम लोग अपने मर्जी से क्या पुट किए थे x इज इक्वल टू 50 पुट किए हुए थे, तो y का वैल्यू कितना आया था 100 आया था, वहां पे पॉइंट मेरा 50 100 आया था, जो देखिए एक पॉइंट था लाइन नंबर 2 के लिए 0 और 50 100 आया था, तो हमको दोनों पॉइंट तो हम एक बार वेरीफाई कर रहे थे सही में इसी जगह पे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या है दोनों लाइन जो है लाइन नंबर 2 और 3 इसी पॉइंट पे कंसीडर कर चुका है, इंटरसेक्ट कर रहा था। अब हम लोग को क्या हो गया है पॉइंट मिल चुका है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का फिजिबल रीजन भी यहां से आसानी से दिख रहा है। फिजिबल रीजन कौन सा है, ये है फिजिबल रीजन, कॉमन फिजिबल रीजन बोलिए, कॉमन फिजिबल रीजन क्या है ए बी सी डी ए, एंड देयरफॉर यहां बोला जाएगा कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 0 50, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 20 40, सी का कोऑर्डिनेट कितना है 50 100 एंड डी का कोऑर्डिनेट कितना है 0 200। कोऑर्डिनेट पता हो गया है। अब हम लोग का अंतिम क्वेश्चन का हम लोग अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या करना है, सिर्फ कॉर्नर पॉइंट से लेकर के क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसका वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे हम लोग क्या निकल जाएगा, वहां देखेंगे कौन मीन मैक्सिमम वैल्यू क्या है मिनिमम वैल्यू क्या है। क्वेश्चन में दोनों बोला है, हम लोग को दोनों चेक करना है। तो क्या करते हैं, यहां हो जाएगा कॉर्नर पॉइंट, यहां हो जाएगा वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है x प्लस 2y। क्या है, आप तो सिर्फ कोऑर्डिनेट के अनुसार ये हो गया 0 50, आप तो इसको आप सिंपली 0 50 भी लिख सकते हैं। 0 50 यदि पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू x का वैल्यू 0 प्लस हो जाएगा 2 into 50, मेरा वैल्यू क्या हो गया 100। b का कोऑर्डिनेट क्या है 20 40, तो हो जाएगा z इज इक्वल टू 20 प्लस 2 into 40, तो 40 into 80 प्लस 20, ये क्या हो जाएगा 100। c का वैल्यू, c का कोऑर्डिनेट कितना है 50 100, तो z कितना हो जाएगा, हो जाएगा 50 प्लस 2 into 100, कितना होगा 100 into 2 200 प्लस 50, ये मेरा कितना हो गया 250। d में का कोऑर्डिनेट क्या है, ये जो है 0 200, तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 into 200, तो मेरा वैल्यू क्या आ गया 400। अब देख सकते हैं कि इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये मेरा 400 क्या आया है मैक्सिमम वैल्यू आया है, और ये दोनों मिनिमम क्या है 100 है, और 100 जो है क्या है पॉइंट ए और बी पर दोनों पर वैल्यू क्या आ रहा है सेम आ रहा है, ये मेरा क्या है मिनिमम आ रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा कीजिएगा, बताए थे सम फीचर्स ऑफ एलपीपी, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था, इसीलिए डिस्कशन वहां क्या था, ऐसा क्वेश्चन था कि जब
दिया गया क्वेश्चन में आप तो मिनिमम आप तो मतलब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में जब 2 का वैल्यू क्या आ जाए, 2 पॉइंट पे जो ऑप्टिमल वैल्यू क्या हो जाए, सेम आ जाए, मतलब उसके उस लाइन सेगमेंट ए और बी से जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसके हर एक पॉइंट पे वहां हमको क्या मिलने वाला है, मैक्स क्या है, मिनिमम वैल्यू मिलने वाला है। तो पॉइंट मेरा ए कहां पे है, यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, मतलब ए और बी ये जो मेरा लाइन सेगमेंट बन रहा है, ये जो डार्क किए हैं, थोड़ा सा मोटा जो किए हैं, वो जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, इस पे ए बी पर कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, इसमें भी बहुत सारा पॉइंट है। तो उन सभी पॉइंट पर जब इसको हम जो है ऑब्जेक्ट इसको वैल्यू निकालें, सब पर वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, और कितना आएगा, तो 100 आएगा। हम लोग लिखेंगे क्या चीज, वो चीज देखते हैं कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या आया है। अब क्या करना है, इसको लिख सकते हैं क्या चीज, देयरफॉर मेरा क्या हो गया, मीन जेड का वैल्यू कितना हो गया, 100। मीन जेड का वैल्यू कितना है, 100। तो लिख सकते हैं क्या चीज, एट ऑल पॉइंट्स ऑन द, एट ऑल पॉइंट्स क्या है, ऑन द लाइन सेगमेंट, कौन कौन सा लाइन सेगमेंट वहां से बन रहा है वो देख सकते हैं। लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट है, ए और बी। तो उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 50 एंड कितना है, 20, 40। मतलब जब 2 पॉइंट पे सेम वैल्यू होगा, हमको उतना लिखना होगा कि उन दोनों पॉइंट के बीच में जो लाइन सेगमेंट बना है उसके हर एक पॉइंट पे वैल्यू क्या मिलने वाला है, मिनिमम। वही लिखे, मीन जेड इक्वल टू 100 एट ऑल पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। इन दोनों पॉइंट के बीच का जितने सारे पॉइंट उसमें है, सारा जो पर वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम होगा। एंड मैक्स जेड, मैक्सिमम कितना आया है, ये जो है 400, मैक्सिमम कितना है 400 एट कौन से पॉइंट है, 0 to 100 पे। तो ये मेरा क्या हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया है। तो आज हम लोगों ने देखा 3 कंस्टेंट जब दिया रहेगा उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।